अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TQI एकेडमी में आप सभी का खुश आमदीद। और आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री को स्टेजेस के हिसाब से देखेंगे तो वो डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री पीरियड्स वी कैन से। द फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड वन इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड द थर्ड वन इज हिस्टोरिक पीरियड। अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे, ये वो पीरियड है, अगर हम इसकी बात करेंगे जिसको हम कहते हैं बिफोर राइटिंग, यानी जब हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे। हम इसका जो सोर्स की अगर हम बात करेंगे, नो रिटन रिकॉर्ड्स, हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। वही लर्न, तो हम कैसे सीखते थे, हम इस पीरियड को कैसे इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन लोग थे और ये जो लोग थे कैसे ज़िंदगी बसर करते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। तो वी लर्न अबाउट इट थ्रू टूल्स, बोन्स, कैव पेंटिंग्स एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, इनकी वजह से हम हिस्ट्री को जानते हैं। दिस प्री हिस्टोरिक पीरियड इंक्लूड्स मेन एजेस। इस यानी अगर हम इसको फर्दर तकसीम करेंगे इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को, यानी इस हिस्से को, तो इसमें कुछ एजेस हैं। तो द फर्स्ट एज इज दैट इज नोन एज पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज का मतलब क्या है? ओल्ड स्टोन एज। यानी पैलो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो इसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, यानी वो एज जिसमें पहले जो लोग आए थे वो स्टोन का इस्तेमाल करते थे। और अगर हम फीचर्स की बात करेंगे इस एज की, ह्यूमन्स वायर हंटर गेदर्स। इस एज में जो एक इंसान था वो क्या था? वो हंटर था, शिकार करता था, और उस टाइम वो जंगली जो फल थे, फ्रूट्स थे, वो जमा करके अपना गुजारा करते थे। यूज्ड रोह स्टोन टूल्स, यानी वो टूल्स जो अनशेप्ड थे वो इसमें इस्तेमाल करता था। और लिव्ड इन केव्स, वो कहाँ रहता था? वो ज़्यादातर केव्स में रहता था। और उस टाइम इस एज की अगर हम बात करेंगे, नो एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की थी। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो एग्जांपल इसमें कि ये इस एज की अगर हम एग्जांपल देंगे तो बिम्बेटका मध्य प्रदेश में एक जगह है। तो इस एज में ये रही एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये रहा द फर्स्ट एज, पैलोलिथिक एज। अगर हम अब बात करेंगे इसमें जो सेकंड एज आती है, यानी पैलोलिथिक एज के बाद कौन सा पीरियड, कौन सा एज आती है, दैट इज मेजोलिथिक एज। ये जो मेजोलिथिक एज है इसको हम कहते हैं मिडल स्टोन एज, क्योंकि जो मेसो है इसका मतलब है मिडल एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो मिडल स्टोन एज इसको हम कहते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करेंगे, इसमें क्या हुआ था? यूज्ड माइक्रोलिथ्स यानी स्मॉल स्टोन टूल्स। पैलोलिथिक एज में क्या होता था? वो भी स्टोन को इस्तेमाल करते थे, स्टोन्स को इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो बड़े थे। लेकिन इस एज में क्या थे? वो यूज़ करते थे स्मॉल स्टोन टूल्स। और इसी दौर में यानी इस एज में उन्होंने एक इंसान ने स्टार्ट किया, स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, यानी उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। एंड द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज डॉग, ये आपको याद रखना है। और इसी में उन्होंने ज़्यादातर बिगिन टू सेटल नियर रिवर्स, यानी दरिया के किनारे पर लोगों ने रहने की कोशिश की। तो इसको हम कहते हैं मेजोलिथिक एज। अगर हम उसके बाद बात करेंगे, मेजोलिथिक एज के बाद और एक एज आती है जिसको हम कहते हैं नियोलिथिक एज। और ये जो नियोलिथिक एज है इसको हम कहते हैं न्यू स्टोन एज। नियो मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो हम इसको कहते हैं न्यू स्टोन एज। अगर हम इस एज के फीचर्स की बात करेंगे, पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर। इस एज में लोगों ने स्टार्ट किया है फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर। और पोट्री एंड वीविंग डेवलपर, इस एज में क्या हुआ? पोट्री और जो वीविंग है वो डेवलप हुआ है, यानी मेकिंग ऑफ पोट्स, जार्स और क्लोथ्स भी उन्होंने यही से स्टार्ट किया। यानी अब एक इंसान
बाज़ाब्ता कपड़ा जो था वो इस्तेमाल करता था, क्योंकि उससे पहले वो नहीं करता था। परमानेंट सेटलमेंट बिगिन, और इस एज में क्या हुआ, यानी लोगों ने बाज़ाब्ता एक ही जगह रहने की कोशिश की। अब वो नोमेडिक नहीं रहा कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बल्कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का आगाज़ किया। और टूल्स बिकेम स्मूथर एंड मोर पॉलिशर, क्योंकि पैलोलिथिक एज में बड़े स्टून्स थे वो इस्तेमाल करता था, मेसोलिथिक एज में वो छोटे स्टून्स का इस्तेमाल करता था, और जब हम नियोलिथिक एज की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने जो स्टून्स थे वो बहुत ही छोटे और पॉलिशर थे। उसके बाद जब ये तीन एजेस हैं, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज जो आती है दैट इज नोन एज चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज मीन्स कॉपर स्टोन एज, यानी इस दौर में क्या हुआ, चालको मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन, तो इसको हम कहते हैं कॉपर स्टोन एज। यानी यहाँ तक इंसान सिर्फ स्टोन का इस्तेमाल करता था, तो अब जो इंसान था उसने कॉपर को भी इस्तेमाल किया। अगर हम फीचर्स की बात करेंगे, यूज ऑफ बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स, इस एज में एक इंसान स्टोन भी अब इस्तेमाल करता था और कॉपर भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसमें क्या हुआ, विलेज लाइफ डेवलप्ड, बाज़ाब्ता अब लोग गांव में, यानी गांव की शक्ल उन्होंने इख्तियार की। अब लोग एक ही जगह रहते थे, और जब लोग एक ही जगह रहते थे तो इस तरीके से क्या हुआ, विलेज लाइफ डेवलप हुई। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अर्ली फॉर्म्स ऑफ ट्रेड एंड आर्ट अपीयर, तो इसी में क्या हुआ, ट्रेड भी जाहिर हुआ और आर्ट की तरफ भी ध्यान दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, द लास्ट एज इज दैट इज मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज का मतलब है एज ऑफ लार्ज स्टोन्स, और आयरन एज भी हम इसको कह सकते हैं। मेगा मीन्स बिग, लिथिक मीन्स स्टोन, तो इसका मतलब क्या है, एज ऑफ लार्ज स्टोन्स, यानी अब जो एक इंसान था उन्होंने बड़े पत्थरों का भी इस्तेमाल किया, और वो उन बड़े पत्थरों से बिल्डिंग्स भी बनाता था।